हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है अभी तक उसमें 118 एलिमेंट्स जो हैं आइडेंटिफाई हो चुके हैं, 92 जिनमें से नेचुरली अकरिंग है और बाकी हमने क्या किए हैं, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करे हैं। तो बच्चे पहले तो ऐसा होता था कि जो एलिमेंट जैसे डिस्कवर होता था, जो कंट्री डिस्कवर करती थी या जो साइंटिस्ट डिस्कवर करता था उसके रिलेशन में वो उसके नाम रख देते थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या लगा होने कि कई बार जो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स थे, जब वो डिस्कवर लगे होने, उनको लैब में सिंथेसाइज करने लग पड़े, ठीक है। तो उसके बाद कई बार ऐसा होता था कि दो दो कंट्रीज़ पर्टिकुलर एक एलिमेंट के लिए अपनी दावेदारी बता देती थी। जैसे फॉर एग्जांपल 104 वाला एलिमेंट था तो अमेरिकन्स ने उनका नाम रदरफोर्डियम रख दिया उसका कि हमने डिस्कवर करा है, ठीक है ना। सोवियत वालों ने उनका कुछ और नाम रख दिया, उन्होंने बोला कि हमने डिस्कवर किया है। तो सिचुएशंस बहुत मुश्किल हो रही थी, पता नहीं लग रहा था कि किसको प्रेफरेंस दें, किसने एक्चुअली डिस्कवर किया है ये। क्योंकि जब लैब में बनने लग जाते हैं बेटा तो यू नो वेरी वेल, है ना, कि अलग अलग कंट्रीज बना सकती हैं सेम टाइम पे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए बच्चे IUPAC ने सर्टेन रूल सेट कर दिए। IUPAC ने बोला कि अब कंट्री या साइंटिस्ट के नाम पे जो है एलिमेंट्स के नाम नहीं रखे जाएंगे। अब जो रूल्स होंगे उन रूल्स के हिसाब से ही हर एलिमेंट का नाम होगा। तो 100 के बाद जितने भी एलिमेंट्स थे बेटा उन सब के नाम जो थे वो IUPAC के जो क्राइटेरियाज थे उनके बेसिस पे हुए, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं वो नाम, वो मैं आज आपको सिखाऊंगी, ठीक है। सो हर डिजिट के लिए बेटा एक उन्होंने नेम दिया और एक एब्रीवेशन दी, ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ पे, ठीक है। अगर डिजिट 0 है तो उसके लिए क्या नाम दिया गया, नील, और क्या एब्रीवेशन रखी गई, एन। डिजिट 1 के लिए अन दिया गया, डिजिट 2 के लिए बाई दिया गया, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट। अच्छा ध्यान रखना, वैसे जनरली हेप्ट होता है लेकिन इसमें सेप्ट वर्ड दिया हुआ है। 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए अन, ठीक है। इस तरह से अलग अलग क्या दिए गए, नेम दिए गए बेटा। और जैसा अक्षर बनता है, ठीक है ना, डिजिट से जो अक्षर बनेगा बेटा, जो नंबर बनेगा उस नंबर में इन चीज़ों को, इन नेम्स को रख दिया जाएगा और लास्ट में क्या लगा दिया जाएगा, IUM, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, देखना बहुत इजी है, मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। जैसे देखो बेटा 100 है तो 100 का नाम कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। रुक जाओ एक मिनट, इसको डिलीट कर देती हूँ। देखो 100 है ना, तो 100 का नाम कैसे लिखेंगे बेटा, 1 डिजिट के लिए क्या नाम दिया हुआ है, 1 डिजिट के लिए क्या लिखा हुआ है, अन, तो अन लिख दिया। 0 के लिए क्या बोला जाता है, नील, तो इसके साथ नील लिख दिया। आगे भी 0 है तो एक और नील रख दिया, ठीक है। अन, नील, ठीक है। आगे है IUM, ठीक है। क्या है, अन, नील, नील, IUM, ठीक है। देखो लगा पता। अब 101 है बेटा, तो 1 के लिए अन, 0 के लिए नील और 1 के लिए दोबारा अन और लास्ट में क्या बोल रहा है, लास्ट में सबके लिए IUM लिख दिया जाता है बेटा, ठीक है। अब 102 है तो क्या होगा, अन, 0 के लिए क्या लिखते हैं बच्चे, नील, और 2 के लिए क्या होता है, बाई और IUM, ठीक है। देखो इजी है ना। फिर से बताती हूँ, एक और एग्जांपल उठा लेते हैं, कोई भी रैंडम उठा लेते हैं, 106 उठा लेते हैं। तो 1 के लिए अन बेटा, 0 के लिए बच्चे नील और 6 के लिए क्या हो जाएगा, 6 के लिए देखो क्या है, हेग्ज, और क्या आ जाएगा, ईएम, अन, नील, हेग्जियम। और अगर इसको एब्रीवेशन इसकी लिखनी है बेटा तो कि अन के लिए क्या होती है, यू लिखते हैं बेटा, नील के लिए क्या होता है, एन लिखते हैं हम, ठीक है। और हेग्स के लिए क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं, UN। वैसे ये आपको नहीं आता है, आपको ये चीज़ लिखने को आएगी, ठीक है ना। 1 मार्क का क्वेश्चन बच्चे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
ठीक है, अब कोई और उठा लो, आप 115 उठा लो, 115 का नाम लिख देती हूँ मैं। ठीक है, तो अन 5 के लिए क्या है, पेंट और ईयम। ठीक है, ठीक है, 111 अन ईयम। ठीक है, इजी है ना, इजी है। तो एक और कर लेते हैं, 109 कर लेते हैं बेटा। 109 का अन 0 के लिए नील, इन ईयम। ठीक है, इजी है। ठीक है, बस आपको ये डिजिट्स लर्न होने चाहिए बेटा कि किसके लिए क्या है। पर और ये भी ठीक है, ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 0 के लिए हमें पता है, नील बोलते हैं ना हम 0 के लिए। ठीक है, 1 2 है मुश्किल, बाकी तो इजी ही है। तो आपको डिजिट्स पता होने चाहिए, तो आप बड़े इजीली क्या लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं बेटा। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको प्रैक्टिस करने हैं 118 तक, 118 तक। ठीक है, समझ आ गया? ओके, सो नेक्स्ट अब बात करेंगे बेटा। नेक्स्ट बोला जाता है कि अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने सब ने सीख ली है। ठीक है ना, ये क्या बोलते हैं कि हर एलिमेंट में जो एटम है, जो हमारा एटम है बेटा, उसमें मेन शेल होता है, शेल के अंदर सब शेल होते हैं, और सब शेल्स के अंदर क्या होते हैं बेटा, ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है ना, शेल कौन से होते हैं, शेल आपके KLMN इस तरह से शेल्स होते हैं बेटा। सब शेल्स कौन से होते हैं, SPDF आपके क्या होते हैं, सब शेल्स होते हैं। और सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। जैसे S का कौन सा आता है, S में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है S। P में 3 होते हैं, PX PY PZ। D में 5 होते हैं, DXY DY Z DZX DX स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड DZ स्क्वेयर। 5 ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा। ठीक है ना, इस तरह से समझ आया? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो जो ऑलरेडी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ रखी है। और इसमें आपको जो मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताया पीरियोडिक टेबल के बारे में, उनके बारे में बताया है कि जो डी ब्लॉक है बेटा, उनको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन सीरीज बोला जाता है। ठीक है ना, जो फर्स्ट लाइन है जैसे स्कैंडियम वाली, वो आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हो जाएगी। ठीक है ना, उसके बाद सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड फोर्थ जो है वो क्या है, कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया तो था, ये वाली, ये देखो, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है अभी इनकम्प्लीट है बेटा। ठीक है ना, क्योंकि आर्टिफिशियल एलिमेंट्स आ जा रहे हैं इसमें। ठीक, ओके, सो ये चीज़ें बोला है बेटा। ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि ब्लॉक वाइज अरेंज किया हुआ है, S P D और F। ठीक है, और S ब्लॉक को S ब्लॉक क्यों बोलते हैं बच्चे, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, S सब शेल में आता है, मतलब S ऑर्बिटल में आएगा। ठीक है, S ऑर्बिटल बोल सकते हैं, S ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, इस वजह से उनको क्या बोलते हैं, S ब्लॉक बोलते हैं। अगर P में लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो P ब्लॉक बोल देते हैं। जैसे रैंडमली उठा लेती हूँ बेटा कोई भी, जैसे सोडियम को, सोडियम आपका एल्कली मेटल आता है, फर्स्ट ग्रुप में आता है, तो इसको S ब्लॉक में क्यों लिखते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 आ गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6, 10 हो गए ना, 6 7 8 9 10, कितना बचा, 1, तो 3s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आया बेटा, S में आया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, S ब्लॉक बोलते हैं। वैसे ही P ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, P सबशेल में करता है। तो कार्बन 6 1s2 2s2 2p2, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है बेटा, P में आ रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया, P ब्लॉक में ले लिया। वैसे ही आपको पता है कि D ब्लॉक, वो तो आप कॉपर और उसका आपने करा हुआ है, आयरन वगैरह में लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में आता है। ठीक है, और वैसे ही F में लास्ट इलेक्ट्रॉन F सब शेल में एंटर करता है, इसीलिए उनको F ब्लॉक में कैटेगराइज करा हुआ है बच्चे। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा, इसमें 2 एक्सेप्शंस बोली हैं बेटा। एक जो मैंने आपको पहले भी बता दी कि हाइड्रोजन की कोई प्लेस नहीं आइडेंटिफाई, वैसे हाइड्रोजन को ऐसे लिथियम के ऊपर रख तो दिया है, लेकिन वो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है एल्कली मेटल्स के जैसा शो करता है और कुछ प्रॉपर्टीज़ हेलोजेंस के साथ जैसा शो करता है बेटा, इसलिए हाइड्रोजन की पोजीशन कोई भी अभी तक फिक्स्ड नहीं है। तो ये एक जो है उसमें डीमेरिट आ जाती है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की। और सेकंड जो है आपकी
सेकंड, जैसे इसमें हीलियम की बात आ जाती है बेटा। हीलियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा एस में एंटर करता है 1s2, लेकिन उसके बावजूद इसको किसके ऊपर रखा गया है? पी ब्लॉक में रखा गया है, जो इनर्ट गैसेस के अंदर। क्यों? क्योंकि फुली फिल्ड है ना, इसीलिए कोई इनर्ट गैसेस के साथ रख दिया। अदरवाइज अगर हम इलेक्ट्रॉन वाली बात देखें कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो एस में जाता है, तो रखा इनको एस ब्लॉक में रखना था, लेकिन उसके बावजूद इसको क्या रखा है? पी ब्लॉक में रखा है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी तक भी जो है वो कंफर्म नहीं हुए हैं या स्टेप नहीं सेट हो पाए हैं। प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हमने अरेंज करके उनको रख दिया है बेटा। ठीक है, लग गया पता? ओके, SPDF कब लग गया पता आपको? ये देखो इन्होंने अलग से दे दिया है बेटा, एस ब्लॉक मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया। ठीक है, देखो फर्स्ट 1s में कौन आता है? हाइड्रोजन, और इधर हीलियम। ठीक है ना, लेकिन इन दोनों की पोजीशन क्या है? फिक्स नहीं है। अब देखो लिथियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता है? 2s में। वैसे ही बेरिलियम में भी 2s में। ठीक है ना, देखो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 3, तो 1s2 2s1, और बेरिलियम का कितना है? 4, तो 1s2 2s2। दोनों के ही इलेक्ट्रॉन किस में? दो, मतलब अल्कली मेटल्स में दो ग्रुप इसलिए है बेटा क्योंकि s में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। तो एक ये हो गया, दूसरा जब दो पूरे हो गए ये हो गया। p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, तभी तो यहाँ पे p में कितने हैं ग्रुप्स हैं? 6 ग्रुप्स हैं। और d में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम? d में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बेटा। तो जैसे स्कैंडियम में 3d1 होता है, टाइटेनियम में 3d2 होता है, वेनेडियम में 3d3 होता है, इस करके 3d10 तक। जिंक में कितना होता है? 3d10 होता है। ठीक है ना, इसीलिए तो डी ब्लॉक में कितने हैं? 10 ग्रुप्स हैं। ठीक है, समझ आया आपको? लग गया पता? ये मैंने बोला एस और पी दोनों को मिला के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, डी को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, और बेटा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है ना, लेंथेनाइड्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है, और एक्टिनाइड्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में जाता है। देखो डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में 3d में, दूसरे में 4d में, 5d में। ठीक है, अगर नहीं, जैसे इतना ज़्यादा अगर डिटेल में आपको नहीं भी पता लग रहा है तो कोई इशू नहीं है, बस समझ लो आप एक बार। ठीक है ना, इतना डिटेल में अभी ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये +2 में आएगा। लेकिन एस और पी का तो आपको बेटा सिर्फ डी और एफ का अगर नहीं भी ज़्यादा लगता है पता तो कोई बात नहीं है। डी का सिर्फ ये मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट 21 to 30 आपको पता होने चाहिए एटॉमिक नंबर के, और बाकी आपको जो है वो +2 में आएंगे। लेकिन एस और पी का आपको सारा अभी नॉलेज होना चाहिए। ओके, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।